और रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है? क्या मरे हुए लोगों का वोट ना काटा जाए? क्या घुसपैठियों का वोटर लिस्ट बनाया जाए? मैं समझता हूं कि रविशंकर जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो विवेक शून्य हो गए हैं जिस तरह से वक्तव्य उन्होंने दिया है। राहुल गांधी जी की मांग क्या है कि कैसे जो मरे हुए लोगों का नाम इंक्लूड किया जा रहा है, जो जिंदा है उनका नाम डिलीट कर दिया जा रहा है। और एक चीज और बताएं, एपिडेविट लगातार बातें कि समाजवादी पार्टी ने तो कल सदन के बाहर भी उन्होंने वो सारी चीजों को दिखलाया। रविशंकर जी तो खुद कानून मंत्री रह चुके हैं, तो इस प्रकार उनके आंख में काली पट्टी बंधी हुई है, चुनाव आयोग की काली पट्टी बंधी हुई है। क्या विपक्ष जो लेकर इस मुद्दे को लेकर क्या इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर महाभियोग भी ला सकता है? ये हमारे सीनियर लीडर लोग डिसाइड कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पे है, बड़े पद पे है, अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो सजा के भागी बने। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी स्पष्टवादी और दूरदर्शी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगातार आगाह कर रहे हैं कि ना संविधान से खिलवाड़ करें, जनता के संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ करें। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सुखदेव भगत सर आज भी हंगामे की वजह से संसद स्थगित हो गया और रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है? क्या मरे हुए लोगों का वोट ना काटा जाए? क्या घुसपैठियों को वोटर लिस्ट बनाया जाए? राहुल गांधी जी ने पहले राफेल मुद्दे पर और तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगे थे, अब इलेक्शन कमीशन से भी उनको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि रविशंकर जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो विवेक शून्य हो गए हैं जिस तरह से वक्तव्य उन्होंने दिया है। हमारा क्या है, राहुल गांधी जी की मांग क्या है कि कैसे जो मरे हुए लोगों का नाम इंक्लूड किया जा रहा है, जो जिंदा है उनका नाम डिलीट कर दिया जा रहा है, और जो एसआईआर के माध्यम से जो चीजें लाई जा रही है, क्या 55 लाख वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, 65 लाख करीब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा उनका पूरा डिटेल्स चाहिए। हम तो वही ट्रांसपेरेंट वे में चाहे चीजों को लोग बतलाएं यहाँ पे। दूसरी बात, इलेक्शन कमिश्नर ने अपने पीसी में उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जुलाई से शुरू हुआ था 23 में, तो 23 में इलेक्शन थे क्या? इलेक्शन तो 24 में हुए हैं। अभी इलेक्शन है, 1 महीने भी नहीं बचे, बारिश का भी समय है। तो ये दोनों चीजें मैं समझता हूं कि ये एकदम से ये है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। और एक चीज और बताएं, एपिडेविट लगातार बातें कि समाजवादी पार्टी ने तो कल सदन के बाहर भी उन्होंने वो सारी चीजों को दिखलाया, उसके बारे में मौन हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्शन कमीशन संरक्षित है और इसलिए मैंने उसे एक्सटेंशन ऑफिस मैंने कहा है। और रविशंकर जी तो खुद कानून मंत्री रह चुके हैं, तो इस प्रकार उनके आंख में काली पट्टी बंधी हुई है, चुनाव आयोग की काली पट्टी बंधी हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो एक लगातार हट धर्मिता अपनाई हुई है, वो पट्टी उनके यहाँ पे बंधी हुई है, वो विवेक शून्य हो गया और इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। सर, क्या विपक्ष जो लेकर इस मुद्दे को लेकर क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर महाभियोग भी ला सकता है? देखिए, ये हमारे सीनियर लीडर लोग डिसाइड कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पे है, बड़े पद पे है, अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन नहीं कर रही है, जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो सजा के भागी बने। और राहुल गांधी जी सचेत लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि जो भी इस प्रकार अगर कृत्य कर रहे हैं, जनता के अधिकारों को हनन कर रहे हैं, तो दंड के भागी बनेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं खुद प्रशासनिक पदाधिकारी रहा हूं, मुझे मालूम है कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी के क्या क्या उनको क्या क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, कैसे उनको किया जाता है। तो राहुल गांधी जी लगातार इन बातों कर रहे हैं और राहुल गांधी जी मैं समझता हूँ दूरदर्शी भी, स्वप्न दृष्टा भी है। जीएसटी की बातें कहीं, अभी लाल किला से प्रधानमंत्री जी उसी बात को कर रहे हैं, अपने कास्ट सेंसस की बातें हैं, लोगों ने स्वीकार किया। ऐसे उन्होंने बहुत पहले कोरोना के बारे कहा था, वो तो सारी चीज, इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जी स्पष्टवादी और दूरदर्शी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगातार आगाह कर रहे हैं कि ना संविधान से खिलवाड़ करें, जनता के संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ करें। और ये चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता भी खो दी है, अपनी स्वतंत्रता भी खो दी है, वो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन गई है। वो बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।